बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बताने की कोशिश करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का ICBM मिसाइल कितना खतरनाक है और उसकी रेंज में कौन कौन से ममालिक आते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बैनुल बराज़मी बैलिस्टिक मिसाइल के काम करने के तरीक़ाकार से आगाह करना ज़रूरी समझते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अगर किसी भी ICBM मिसाइल की बात करें, कोई भी मिसाइल जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर से ज़्यादा हो, इसे ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और उर्दू में बैनुल बराज़मी बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। किसी भी मिसाइल को ICBM कहलाने के लिए सिर्फ इसकी रेंज ही एक शर्त नहीं, बल्कि इसमें इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी भी बहुत आम है। नाज़रीन मोहतरम, पुराने ज़माने के ICBM सिर्फ एक ही न्यूक्लियर वारहेड ले जाकर दुश्मन पर हमलावर हो सकते थे, लेकिन मौजूदा दौर के इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जिस टेक्नोलॉजी से लैस हैं वो आज की सबसे जदीद और आम ज़रूरत ख्याल की जाती है, जिसे MIRV टेक्नोलॉजी कहा जाता है। नाज़रीन मोहतरम, इसे इंडिपेंडेंटली टारगेट एबल री एंट्री व्हीकल कहा जाता है और एक जदीद इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है कि वो MIRV टेक्नोलॉजी से लैस हो, क्योंकि इससे न सिर्फ दुश्मन का एक टारगेट बल्कि कई टारगेट को एंगेज करके तबाह किया जा सकता है। इसलिए ये बात हर तजज़ियाकार समझता है कि किसी भी ICBM हमले के बाद इसका दुश्मन जवाब में हमला कर सकता है। इसलिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के हमले में ये बात ज़रूरी होती है कि दुश्मन को बिल्कुल निस्तो नबूद कर दिया जाए, ताकि इसमें सेकंड स्ट्राइक की एबिलिटी खत्म हो जाए। नाज़रीन ग्रामी, पुराने ज़माने के एक वारहेड ले जाने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल इस मकसद के लिए तो ज़्यादा कामयाब साबित नहीं होते थे, लेकिन मौजूदा दौर के जदीद MIRV टेक्नोलॉजी से लैस इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल इस मकसद के लिए नहायत आम समझे जाते हैं। ICBM हमले के बाद दुश्मन में सेकंड स्ट्राइक एबिलिटी खत्म हो जाती है। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे ज़्यादा दूर मार करने वाले ICBM मिसाइल की बात की जाए तो ये इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल रूस के पास मौजूद है। इसे R-36M कहा जाता है। इसकी रेंज 16,000 किलोमीटर तक बताई जाती है और ये 550 KT ICBM से 750 जील्ड तक का वारहेड ले जाकर दुश्मन पर हमलावर होने की सलाहियत रखता है। मुआवजे के लिए नाज़रीन को हम बताते चलें कि हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले एटम बम की यील्ड 13 से 18 किलो टन थी और इसी तरह नागासाकी पर गिराए जाने वाले एटम बम की यील्ड 22 किलो न्यूटन थी। इस यील्ड का अगर R-36M मिसाइल में लगे न्यूक्लियर वारहेड से मुआवजा करें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मिसाइल में तकरीबन 900 गुना ज़्यादा ताकतवर वारहेड मौजूद है। नाज़रीन ग्रामी, इस मुआवजे को हम यहीं छोड़ते हैं और इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में हम आपको दुनिया के ताकतवर तरीन इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल के बारे में बताएंगे। नाज़रीन मोहतरम, वीडियो में हम आगे चलकर आपको बताएंगे कि कैसे दफाई माहिरीन और तजज़ियाकार ये कहते हैं कि पाकिस्तान इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल में इस्तेमाल होने वाली जदीद MIRV टेक्नोलॉजी अबाबील मिसाइल की शक्ल में बना चुका है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले हम आपको पाकिस्तान के तैमूर बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बताना ज़रूरी समझते हैं। इस मिसाइल के लिए कहा जाता है कि ये मुमकिन तौर पर बनाया जा चुका है या बनाया जा रहा है और कहा जाता है कि यह मिसाइल अब भी डेवलपमेंट फेज में है। इस क्यास के पक्का होने की दो वजूहत हैं। पहले ये पाकिस्तान MIRV टेक्नोलॉजी जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल में इस्तेमाल होती है, इसका तजर्बा कामयाबी से अबाबील मिसाइल में कर चुका है और दूसरी वजह यह पाकिस्तान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम लिक्विड सिस्टम से तब्दील करके सॉलिड फ्यूल सिस्टम पर शिफ्ट कर दिया है, जो कि इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान मुस्तक़बिल करीब में ICBM मिसाइल का तजर्बा कर सकता है। वरना जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में डॉक्टर कदीर खान ने इस बात का प्रपोजल दिया था कि पाकिस्तान लिक्विड फ्यूल पावर पर मुश्तमिल एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बना चुका है, लेकिन इस वक्त इस प्रोग्राम को जनरल मुशर्रफ ने बंद कर दिया और कुछ लोग इस काम के लिए जनरल मुशर्रफ पर तनकीद भी करते हैं कि जनरल मुशर्रफ को ऐसा नहीं करना चाहिए था और अगर वो ऐसा ना करते तो आज पाकिस्तान के पास ICBM मिसाइल मौजूद होता। लेकिन अक्सर लोग बात को दुरुस्त मानते हैं कि ऐसे ICBM मिसाइल को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं कि जो दुश्मन को तबाह करने की बजाय दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से खुद ही तबाह हो जाए। इसी ज़रूरत के पेश नज़र पाकिस्तानी साइंसदानों ने अपना मिसाइल सिस्टम सॉलिड फ्यूल सिस्टम की तरफ शिफ्ट कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी मिसाइल ताकतवर होने के साथ साथ इनकी रफ्तार भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। क्या वो दुश्मन के किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बआसानी चकमा दे सकते हैं। पाकिस्तान का सॉलिड फ्यूल सिस्टम की तरफ शिफ्ट होना इस बात का कभी इतराफ़ है कि पाकिस्तान तैमूर प्रोजेक्ट खुफिया तौर पर चला रहा है, वरना लोग तो ये भी सोचते थे कि हमारे पास MIRV टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने MIRV टेक्नोलॉजी जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल में इस्तेमाल होती है वो बनाकर अपने दुश्मन को वाज़ेह और खुला पैगाम दिया कि पाकिस्तान अपने दफा में कोई भी कमज़ोरी नहीं छोड़ना चाहता। मुअज़्ज़िज़ों, तो पाकिस्तान ने MIRV टेक्नोलॉजी के हमल अबाबील मिसाइल का तजर्बा करके न सिर्फ दुश्मन के दिलों में
खौफ डाल दिया, बल्कि अपने दोस्त ममालिक को भी ये वाज़ेह और सही पैगाम दिया कि कोई भी मुश्किल वक्त हो, पाकिस्तान आपके दफा के लिए हमा वक्त और हमेशा तैयार है। MIRV टेक्नोलॉजी जो कि अबाबील बैलिस्टिक मिसाइल में इस्तेमाल हुई है, इसका कामयाब तजर्बा किया गया। ये बात तो हम बता चुके हैं, लेकिन ये बात यहाँ काफ़ी आम है कि ये टेक्नोलॉजी हमारे हमसाए और दुश्मन मुल्क भारत के पास भी मौजूद नहीं। ये टेक्नोलॉजी मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजिकल एडवांस ममालिक जैसा कि चीन, रूस, फ्रांस और अमेरिका के पास मौजूद है, लेकिन अब पाकिस्तान भी MIRV टेक्नोलॉजी के हामिल ममालिक के साथ में खड़ा हो चुका है। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो में पहले हमने आपको कहा था कि हम आपको आगे चलकर बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान ने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। तो नाज़रीन मोहतरम, यही वो टेक्नोलॉजी है जो कि अबाबील मिसाइल में इस्तेमाल हुई और दौर जदीद के किसी भी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल में लगाई जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसमें MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। नाज़रीन मोहतरम, ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान बना चुका है। पाकिस्तान को ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि वो अपने मिसाइल की रेंज को ज़्यादा से ज़्यादा बना सके, जो कि वो 5500 किलोमीटर से ज़्यादा होकर एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल के साथ में खड़ा हो सके। तो नाज़रीन मोहतरम, वो पहले ही पाकिस्तान तैमूर मिसाइल की सूरत में बना चुका है। नाज़रीन मोहतरम, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने मिसाइल की रेंज बआसानी बढ़ा सकता है? इस बारे में हम आपको एक टेक्निकल सबूत वीडियो में आगे चलकर फराहम करेंगे। अगर सिर्फ इस बात को मान लिया जाए कि पाकिस्तान तैमूर मिसाइल का तजर्बा कब करेगा, तो नाज़रीन मोहतरम, ये बात सभी को मालूम है कि किसी भी मिसाइल का तजर्बा तब भी किया जाता है जब इसकी ज़रूरत पेश आती है। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि वीडियो में हमने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान ने फरवरी में एक मिसाइल का तजर्बा किया, क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से जंग की खुफिया रिपोर्ट मौजूद थी। इसी तरह पाकिस्तान को खुदा न खासा किसी ऐसे ममालिक से खतरा हो जो पाकिस्तान से इतना दूर हो कि वहाँ तक बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल ही पहुँच सकती हूँ, तो यकीनन इंशाल्लाह पाकिस्तान इस इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल यानी कि तैमूर मिसाइल का तजर्बा भी करेगा। इसके अलावा एक और मिसाइल जिसका नाम टीपू है, इसके लिए भी कियास किया जाता है कि वो भी पाकिस्तान बना रहा है। इस बारे में किसी और वीडियो में नाज़रीन को ज़रूर बताएंगे। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान तैमूर मिसाइल का तजर्बा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इस मिसाइल के तजर्बे के पेश नज़र आलमी ताकतों की तरफ से पाकिस्तान पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाई जाएंगी और पाकिस्तान ये बात बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि बला ज़रूरत पाकिस्तान पर माशी पाबंदियाँ लगा दी जाएँ। हाँ, अगर मिसाइल की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास बड़ी रेंज वाले 2 मिसाइल मौजूद हैं, जिनमें शाहीन 2 और शाहीन 3 आते हैं। शाहीन 2 की बात की जाए तो इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक बताई जाती है, जिसकी रेंज में पूरा भारत आता है। और अगर शाहीन 3 की बात करें तो इसकी रेंज 2750 किलोमीटर तक बताई जाती है और ये अभी तक कन्फर्म नहीं कि इसकी रेंज इससे ज़्यादा भी है या नहीं। इस मिसाइल की ज़ात में पूरा इसराइल और भारत दोनों ही आते हैं और यही तो ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं और यही ममालिक पाकिस्तान को अपना अज़ली दुश्मन समझते हैं। और अगर इन ममालिक की तरफ से पाकिस्तान को खुदा न खास्ता कभी मुस्तकबिल करीब में खतरा महसूस होता है, तो इंशाल्लाह हमारी ये मिसाइल इन दोनों ममालिक के अंदर तक मार कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, अगर मुस्तकबिल करीब में हमारे किसी ऐसे मुल्क से हालात ख़राब होते हैं जो कि ये बात सोच सकता है कि हम पाकिस्तान में जो मर्जी कार्रवाई कर लें, हमारा मुल्क पाकिस्तान से इतना दूर है कि पाकिस्तान का कोई भी मिसाइल यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, तो इंशाल्लाह जैसे अबाबील मिसाइल का सरप्राइज़ हमने भारत को दिया, इंशाल्लाह तैमूर मिसाइल का सरप्राइज़ भी हम अपने दुश्मन को देंगे। नाज़रीन, ये बात बिल्कुल अक्ल फहम को समझ आती है कि अगर सॉलिड फ्यूल वाले शाहीन टेक्निकल स्टेज मिसाइल को बनाया जा सकता है, तो इंशाल्लाह इसी मिसाइल के डिज़ाइन की तरह मजीद फ्यूल टेक्नोलॉजी को एडवांस करके हम अपना इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल भी बना सकते हैं। अगर हमारे साइंसदान एटम बम बना सकते हैं, तो ICBM मिसाइल बनाना भी कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। हमें पूरा यकीन है कि इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे कुछ दोस्त ये बात कमेंट करेंगे कि इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल ज़्यादा थ्रस्ट पैदा करता है और इसका इंजन भी ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करता है। तो नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि हमने वीडियो में पहले कहा था कि हम आगे जाकर आपको टेक्निकल सबूत देंगे, तो यहाँ पर एक फ़ोटो जो पाकिस्तान के शाहीन 3 मिसाइल के तजर्बे की है, इससे निकलने वाला फ्यूल एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं कि फ्यूल एग्जॉस्ट की लेंथ मिसाइल की अपनी लेंथ से भी ज़्यादा है। और एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल के एग्जॉस्ट को भी देख लें, इसकी लेंथ भी मिसाइल के हिसाब से कितनी है, तो आप इस बात का अंदाज़ा बआसानी लगा सकते हैं। पाकिस्तानी मिसाइल में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल में इतनी थ्रस्ट मौजूद है कि इसे बआसानी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल के लिए इस्तेमाल किया जा सके। नाज़रीन मोहतरम, ये बात इस तरफ इशारा करती है कि हमारे पास MIRV टेक्नोलॉजी जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल में इस्तेमाल होती है वो भी मौजूद है और ऐसा फ्यूल भी मौजूद है जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल के लिए थ्रस्ट पैदा कर सके और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का डिज़ाइन भी मौजूद है। तो आप खुद ये हिसाब लगाएं पाकिस्तान के पास कि ICBM मिसाइल मौजूद नहीं होगा। बस बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान ज़्यादा शोरगुल नहीं करता और मौका आने पर अपने दुश्मन को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देता है कि इसके पांव तले से ज़मीन खिसक जाए। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह के करम से पूरी दुनिया में
अभी तक ऐसा कोई भी मुल्क नहीं जो कि भागे भागे आकर पाकिस्तान से जंग करेगा, बल्कि कोई भी मुल्क, चाहे वो अमेरिका हो या रूस या दुनिया का कोई भी बड़ा मुल्क हो, पाकिस्तान से जंग करने के लिए कई बार सोचेगा। और नाज़रीन ग्रामी, अगर कोई भी मुल्क जो इंटेलिजेंस के हवाले से फास्ट है, वो कभी भी पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के खुफिया हथियारों के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर जानता होगा। नाज़रीन ग्रामी, आप भी इस बारे में अपनी राय 1000 कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की तमाम तर टेक्नोलॉजीज पर मबनी वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, आप भी अपने वतन से मोहब्बत का इज़हार करते हुए कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज़ को सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।